वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। तो कल हमने एक्सरसाइज 2.2 शुरू करने को कहा था और जब हम क्लास 11th के चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन में आए हैं, हमने कल रिलेशन पूरा पढ़ लिया अच्छे से। आज हम एक्सरसाइज 2.2 शुरू करते हैं यहाँ पर। तो चलो अब अपने क्लास पर चलते हैं। क्लास 11 चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, तो ये चैप्टर जो हमारा है, इस चैप्टर के अंदर हमने दो टॉपिक कर लिए थे। पहला टॉपिक था हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, और दूसरा प्रोडक्ट में शुरू करा था जो था रिलेशन, जो था हमारा रिलेशन यहां पर आ गया आर। तो हमारी एक्सरसाइज 2.2 यहां शुरू होती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ए कोई सेट है जिसके अंदर 1 से लेकर 14 तक के एलिमेंट है। मैं सारे एलिमेंट लिख दूं यहां पर। अब मुझे पता कैसे चलता है कि यहाँ पर 14 एलिमेंट है, क्योंकि उन्होंने हमको शुरू कर दे रखे हैं और उसने हमको लास्ट का एलिमेंट भी दिया है। दैट मींस यहाँ तक हमारा डिस्क्राइब हो रखा है, तो इसके अंदर 14 तक के एलिमेंट है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ कहा है कि एक रिलेशन भी डिफाइन हो रही है जहाँ पर r जो है वो x, y है, such that 3x minus y is equals to 0, x, y belongs to a। यहाँ पर x और y दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं a को, और ये रिलेशन है। क्वेश्चन ने हमको कहा है रिलेशन को डिफाइन करें, डोमेन फाइंड करें, को डोमेन फाइंड करें और रेंज फाइंड करें। डिफाइन रिलेशन फिर फाइंड डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। हमको ये चीजें यहां पर पता करनी है, ठीक है। तो चलते हैं हम इस तरफ। सॉल्यूशन बहुत अच्छा सा आएगा इसका प्यारा। तो पहले हम सॉल्यूशन के लिए थोड़ा यहां पर ध्यान दे देते हैं। ये रिलेशन के अंदर मेन है कि अगर 3 × x - y कर दें तो आंसर 0 आएगा। तो मैं एक तरफ यहाँ पर x रख लेता हूँ, एक तरफ y रख लेता हूँ और एक तरफ उनकी लिमिट लिख देता हूँ। और उससे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा दिखाता हूँ। सॉल्यूशन के अंदर जो हमको इक्वेशन दी है उसको हम 3x - y = 0 हो गया, हम 3x = y भी लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जो y की वैल्यू होगी वो 3 टाइम्स ऑफ x होगी। क्या होगी? 3 टाइम्स ऑफ x होगी। तो मैंने x को पुट करा 1, तो 3 1 जा, क्या लिख दूं ना मैं, = 3x। तो 3 1 जा 3, तो 1 का रिलेशन बन गया 3 से। फिर लिखा मैंने 2, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो इसका 2 का रिलेशन हो गया 6 से। फिर मैंने लिखा 3 3 जा 9, और 3 का रिलेशन हो गया यहाँ पर 9 से। Then I wrote 4, and 3 × 4 is 12. So yes, 4 is equal to 12. Now अब हम लिखते हैं 5। चलो 5 लिख दिया। 5 हमारा यहाँ पर a को बिलोंग कर रहा है। 5 जो है हमारा a के अंदर आया हुआ, यहाँ पर 5 है तो हमने ले लिया। हमने पुट करा 5 3 जा 15, लेकिन क्या ये 15 बिलोंग कर रहा a को? जी नहीं, ये a को बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये हमारा काम यहीं पर रुक जाएगा, ये काम हमारा यहीं पर रुक जाएगा। अब जो हमारी रिलेशन बन जाएगी उसको रिलेशन लिख देते हैं। यहाँ पर रिलेशन हो जाएगी इनकी 1 की 3 से,
2 की 6 से, 3 की 9 से एंड 4 की 12 से। ये हमारे यहाँ पर रिलेशन हो जाएगा। फिर जो नंबर हम लेते हैं उनको कहते हैं हम डोमेन। जो हमने वैल्यू टेक करी थी वो हमारी डोमेन कहलाएंगी। तो डोमेन क्या होगा, ये x वाली सारी वैल्यू डोमेन हो जाएगी, इंक्लूड एक्सक्लूडिंग 5 को हम काउंट नहीं करेंगे, इसके ऊपर तक की सारी वैल्यू हमारी डोमेन में आएंगी। दैट इज 1 2 3 4। मैंने आपको कल भी बताया था हम बात करेंगे कोडोमेन की। किसकी बात करेंगे हम, कोडोमेन की। तो जो कोडोमेन होगा वो हमारा सभी होगा, ऑल होगा। तो जिसको हम लेकर काम कर रहे हैं वो हमारा कोडोमेन होगा। क्या होगा वो हमारा कोडोमेन। दैट इज 1 2 3 डैश 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 14। ये हमारा कोडोमेन होगा। अब हम बात करते हैं रेंज की। किसकी, रेंज की। तो रेंज क्या होगी हमारी, रेंज हो जाएगी हमारे जो नंबर हमको मिले हैं। ये 4 नंबर हमारे रेंज में आ जाएंगे। 3 6 9 एंड 12 आर रेंज। कभी कभी कंफ्यूजन क्या होती है कि हम समझ लेते हैं जनरली कि रेंज मतलब कितनी लिमिट है। लिमिट हम ये मान लेते हैं कि 40 तक की लिमिट है, तो हम कोडोमेन में और रेंज में कंफ्यूज जाते हैं। तो ध्यान रखना, जो हमको मिल रहा है वो हमारी रेंज है और जो सारा है वो कोडोमेन है। जो सारा है वो कोडोमेन है। ये बात ध्यान रखने वाली है। किसी एक क्वेश्चन में अगर कोडोमेन पूछ लिया तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है। हालांकि मेनली रेंज और डोमेन ही पूछते हैं, डोमेन और रेंज ही पूछते हैं, लेकिन कभी एक कोडोमेन आ गया तो कोडोमेन याद रखना हमेशा रेयरली आएगा और सभी आएगा और ऑल आएगा, ए आएगा। जो हमारे सारे सेट हैं वो यहाँ पर हमारे कोडोमेन के अंदर आएंगे। इतनी बात क्लियर है। चलिए इतनी बात क्लियर है हमारी यहां। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा है एक रिलेशन आर है। क्या है, एक रिलेशन हमारी आर है जो बिलोंग कर रही है नेचुरल नंबर से x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5। y जो है वो x प्लस 5 है और x इज अ नेचुरल नंबर। x जो है वो नेचुरल नंबर है लेस देन 4। 4 से छोटा नेचुरल नंबर है। x जो है हमारा 4 से छोटा नेचुरल नंबर है एंड x, y जो है बिलोंग कर रही है यहाँ पर सभी नेचुरल नंबर। बिलोंग कर रही है यहाँ पर सभी नेचुरल नंबर को। फिर दोबारा राइट डाउन दिस रिलेशनशिप इन रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन डोमेन एंड रेंज। तो रिलेशन आर निकालना है रोस्टर फॉर्म में। किसमें, रोस्टर फॉर्म में। ये जो हमने अभी निकाला था ना इधर वाला, ये रोस्टर फॉर्म ही थी। हमें डोमेन निकालना है और हमें रेंज निकालनी है। हमें रेंज निकालनी है। क्या क्या निकालना है हमको, रोस्टर फॉर्म में रिलेशन, डोमेन और रेंज। सॉल्यूशन देख लीजिए इसका क्या हो जाएगा। फिर दोबारा वही, एक तरफ हम वैल्यू लेंगे x, एक तरफ y लेंगे जो होगा x प्लस 5 और इधर बन जाएगा रिलेशन। क्या बन जाएगी, इधर रिलेशन बन जाएगी। उसने कहा 4 से छोटे सभी नेचुरल नंबर, 4 से छोटे सभी नेचुरल नंबर। तो x में क्या क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 1 2 3 4। 4 से छोटे नंबर हैं सभी, तो x की वैल्यू 1 2 3 4 होगी। अगर x को 1 लिया तो 1 प्लस 5 इट इज 6। मैंने यहाँ 2 लिया, 2 प्लस 5 7 3। वो लेस देन कह रहा है तो हम 4 नहीं लिख सकते। हम 4 नहीं लिख सकते। तो 3 और 5 8। रिलेशन क्या क्या बन गई, 1 की 6 से, 2 की 7 से एंड द लास्ट 3 की 8 से। 3 की 8 से। तो डिफाइन करते हैं रिलेशन को। यहाँ पर r जो हो जाएगी रिलेशन रोस्टर फॉर्म में, r हो जाएगी हमारी
1,6 2,7 और 3,8 तो यहाँ पर r इज इक्वल्स टू 1,6 2,7 और 3,8 ये मेरे यहाँ पर रिलेशन आ जाएगी। फिर उसने पूछा है डोमेन, डोमेन जो हम वैल्यू लेते हैं वो डोमेन कहलाती है हमारी। तो 1 2 3 ये डोमेन आ गया। एंड द लास्ट इज रेंज। तो मैंने आपको बताया था जो सब मिलेगा वो रेंज आएगी 6 7। ये हमारे यहाँ पर रेंज 6 7 8 हमारी यहाँ पर रेंज होगी। यहाँ पर कोडोमेन वाली बात ही नहीं आई। अगर कोडोमेन आती जो सारी वैल्यू हमको मिली है वो कोडोमेन में आएगी। कोडोमेन मोस्टली इसमें आएगी जहां पर x और y दोनों हमारे सेम को बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पे सेम को बिलोंग कर रहे हैं। और अगर कोडोमेन आता तो 1 2 3 6 7 8 हमारा कोडोमेन के अंदर आ जाए। करते हैं अपने आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यहीं पर लिखता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है कि ए कोई सेट है 1 2 3 5 और बी कोई सेट है 4 6 9। ए कोई सेट है 1 2 3 5 और बी कोई सेट है 3 4 9। बी कोई सेट है 3 4 9 4 6 9 3 नहीं 6 है 4 6 9 है 1 2 3 5 और 4 6 9। डिफाइन आर रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी by x, y. The difference between x and y is odd where x belongs to a and y belongs to b. Write r in roster form. सिर्फ roster form में लिखना है। इनकी भी रिलेशन जो है वो इस तरह है कि x, y such that the difference is odd और साथ में x बिलोंग कर रहा है a को और y बिलोंग कर रहा है हमारा b को। y बिलोंग कर रहा है हमारा b को। और सिर्फ इतना कहा है, सिर्फ हमें रिलेशन निकालनी, सिर्फ हमें रिलेशन निकालनी है। तो रिलेशन क्या होगी? रिलेशन रोस्टर फॉर्म में किसमें आएगी? ये भी रोस्टर फॉर्म में आ जाएगी। तो साफ साफ कहा है उनका डिफरेंस जो हो वो ओड हो। क्या हो? ओड हो। तो मैंने रखा x, मैंने रखा y, मैंने रखा डिफरेंस, और मैंने रखा रिलेशन। मैं मोस्टली सभी लिख देता हूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं जिनका डिफरेंस ओड आएगा सिर्फ उन्हीं का रिलेशन बनेगा। यहां पर 1 का 6 से 6 minus 1 5 which is odd, तो 1,6 1 का 4 से 4 में से 1 गया 3। अब ये 3 नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो रहेगा तो ये हमारा ओड ही, तो ये ओड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये ओड आ जाएगा। और x बिलोंग कर रहा है a को, y बिलोंग कर रहा है b को। दैट्स व्हाई मैं x वाले को आगे रखूंगा और y वाले को मैं पीछे रखूंगा। ये हो जाएगा मेरा 1, फिर आ जाएगा मेरा 1 9 8 जो कि है इवन, तो रिलेशन यहां पर नहीं बनेगी, फिर आ जाएगा 2 6 तो ये भी इवन होगा, इसको हम कहेंगे यहाँ 4, फिर कहेंगे 2 4 यहाँ 2 होगा, ये भी इवन होगा, इसकी भी नहीं बनेगी, इसकी भी नहीं बनेगी। फिर आएगा 2 9 ये आएगा 7 जो हो जाएगा हमारा ओड, तो इसकी बन जाएगी 2 कॉमन है। क्या बन जाएगी? 2 कॉमन है हमारी यहां बन जाएगी। 2 किस से हो गई? अब 3 और 5, अब 3 और 5 निकाल देते हैं। 3 का 1 2 3 और 5 का 1 2 3। यहां पर नंबर है 4 6 9 4 6 9, तो ये हो जाएगा
4 में से 3 गया तो 1 दैट इज ओड, 6 में से 3 गया 3 दैट इज ओड, 9 में से 3 गया 6 विच इज इवन, जो इवन है तो यहाँ पर रिलेशन नहीं बनेगी। 3 की 4 से बन गई, 3 की 6 से बन गई, लेकिन 3 की 9 से नहीं बनेगी। अब 5 की 4 से तो 1 ओड आ गया, 5 की 6 से 1 ओड आ गया, 5 की 9 से 4 इवन आ गया। क्या आ गया? इवन आ गया। तो 5 और 4 की बन गई, 5 और 6 की बन गई, 5 और 9 की नहीं बनी। तो मैंने जितने भी नंबर थे यहाँ पर सबका दिखा दिया आपको, ओड वाले भी और इवन वाले भी। 3 यहाँ पर थे इवन के और वहां पर भी 2 आए हैं इवन के, बाकी सब ओड है। तो जो रिलेशन बनेगा, जो हमारा रिलेशन बनेगा वो हो जाएगा R इज इक्वल्स टू ब्रैकेट, यहां से लिखते हैं 1,6 1,4 फिर 2,9 2,9 फिर 3,4 फिर 3,6 फिर 5,4 एंड द लास्ट इज 5,6। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। उसने सिर्फ रिलेशन निकालने के लिए कहा था, ना उसने डोमेन पूछा ना उसने रेंज पूछी, सिर्फ उसने हमसे कहा कि आप इसका रिलेशन फाइंड कर दें, आप इसका रिलेशन फाइंड कर दें। ठीक है जी, ये हमने इसका रिलेशन निकाल दिया, ये हमने यहाँ पर इसका रिलेशन फाइंड आउट कर दिया। क्लियर? हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ये थर्ड वाला पार्ट है पूरा, इधर है फिर बच्चा वो उधर आ गया। Figure 2.7 shows the relationship between P and Q. Write this relation. इस रिलेशन को लिखो आप। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है एक P है और एक Q है, इनके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका आपस में रिलेशन है 5 6 7 5 6 7 और यहाँ पर है 3 4 5 3 4 5 7 का 5 से 6 का 4 से। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। राइट दिस रिलेशन इन सेट वेक्टर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। व्हाट इज इट्स रेंज एंड व्हाट इज इट्स डोमेन। डोमेन और रेंज क्या है रोस्टर फॉर्म में लिखो और आप सेट वेक्टर फॉर्म में लिखो। तो जी पहला सेट वेक्टर फॉर्म, पहला हमारा सेट वेक्टर फॉर्म आ जाएगी। तो R इज रिलेशन x, y, ये हमेशा x, y में ही रहेगा, ये हमेशा x, y में ही रहेगा सच दैट y इज इक्वल्स टू x माइनस 2। y जो है वो x माइनस 2 है, वो जो है x माइनस 2 है। देखो जी 5 में से 2 गए 3 बचा, 6 में से 2 गए 4 बचा, 7 में 2 गए 5 बचा, कोमा x belongs to P and y belongs to Q। ये हमारी रोस्टर फॉर्म हो गई। ये क्या हो गई हमारी रोस्टर फॉर्म। सेकंड आ गई हमारी, सॉरी रोस्टर फॉर्म नहीं है, ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है। मिस्टर टंग स्लिप हो गई, ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है। अब आएगी हमारी रोस्टर फॉर्म, अब आएगी हमारी रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होती है? R इज इक्वल्स टू जिससे बन रहा है पहले x बाद में y, 5 का 3 से, 6 का 4 से और 7 का 5, ये हमारी रोस्टर फॉर्म आ गई। एंड द लास्ट इज डोमेन और रेंज। डोमेन और
डोमेन और रेंज। तो जो लिए हैं वो डोमेन है, जैसे कि 5 6 7 ये हमारे डोमेन है, और जो मिले हैं वो रेंज है, जैसे कि 3 4 और 5, 3 4 और 5 ये हमारी रेंज है, ये हमारी यहाँ पर रेंज है। क्वेश्चन ने कहा था P और Q आपको मिले हैं, इनके बीच में कुछ रिलेशन है, इस रिलेशन को आप लिखो, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, रोस्टर फॉर्म में लिखो, उसका डोमेन बताओ, उसकी रेंज बताओ। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं जितना जो भी यहाँ पर बन रहा है कनेक्शन। अब इस y को आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और आप ये लिख सकते हैं कि x प्लस 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। नहीं, इनका जो बन रहा है क्या है, ये वाला x है, हाँ, तो x में से 2 हटाओ तो 3 बचा, और 3 में 3 हटाओ तो ये बन जाएगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन में बन सकता है, जरूरी नहीं सिर्फ ये रिलेशन में बने, ये दोनों रिलेशन मिल के बन सकते हैं। एज पर जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको सही लगे बनाना, वो आप बना सकते हैं, ठीक है ना। जो आपको सही लगे बनाना वो आप यहां पर बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 देख लो, कह रहा है ए कोई सेट है, ए कोई सेट है 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, ये कोई सेट है 1 2 3 4 6। लेट आर विद रिलेशन होना ए डिफाइंड बाय आर, कोई रिलेशन डिफाइन कर रखी है उन्होंने यहाँ पर, जो है ए कोमा बी, आपके पास ए कोमा बी लगा दिया उन्होंने, सच दैट ए और बी बिलोंग कर रहे हैं ए को, और बी जो है बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, बी जो है वो कंप्लीटली एग्जैक्टली डिविजिबल बाय है ए से। इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है। रोस्टर फॉर्म में लिखना है, डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसके, ए बी डिविजिबल, डिविजिबिलिटी और रिलेशन, डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। हाँ जी, क्या ये सभी नंबर 1 से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे? सभी नंबर, एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1, तो यस 1 से 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा और 6 भी होगा। 1 1 1 1 1, ठीक है। तो यहां पर भी यस 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 और ये पांचों नंबर यहां पर डिविजिबल हैं, ये पांचों नंबर यहां पर डिविजिबल हैं। तो 1 का रिलेशन 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 का 4 से और 1 का 6 से रिलेशन बन जाएगा। 1 का रिलेशन 6 से बन जाएगा। आगे देख लेते हैं। अब मैं यहां पर सिर्फ वही लिखूंगा जो है, मैं यहां पर सिर्फ वही लिखूंगा जो है। देखो जी 2 1 को डिवाइड नहीं करता, 2 अपने आप को डिवाइड करता है, 2 3 को नहीं करता, 2 जो है वो 4 को करता है और 2 जो है वो 6 को भी करता है। 2 का 2, 2 का 4 एंड 2 का 6, ये सब मैंने ये सवाल लिखे हैं, ये सब यस हैं। नो वाले मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, ये भी यस, ये भी यस। तो इसका इससे इधर और ये इधर
ये सब सामने खाने में मिला दिया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 2 के बाद आएगा 3, देन 4, देन 6। ये 4th वाला हो गया। अब इसके बाद चलते हैं 5th पर। 5th का जो बचा हुआ पार्ट है उसे यहाँ लिख देते हैं। तो ये है 2 तक हो गया। अब चलते हैं हम 3 पर। 3, 1, नो। 3, 2, नो। 3, 3, यस। 3, 4, नो। 3, 6, यस। फिर अब जितना जो 4 है, 4 का 2, 4, 2 जो है डिविजन 4 से है, नो। 4, 4, यस। 4, 6, नो। 6, 6, यस। 6 सिर्फ खुद से डिविजिबल है। हाँ, 6 3 से है, 6 3 से भी है। हाँ, ये सब लिख दिए। एक आधा वैसे 9 वाला भी लिख दिया है। तो जो 9 है उनकी रिलेशन नहीं बनेगी, लेकिन जो यस वाले हैं उनकी बन जाएगी। जैसे कि 3, 6, ये 9 वालों की नहीं बनेगी। ये 9 की नहीं बनेगी, इसकी बन जाएगी 4 की 4 से। फिर ये नहीं बनेगी, फिर बन जाएगी 6 की हमारी 6। ये रिलेशन इनकी बन जाएगी। तो लिखो, रिलेशन लिखो रोस्टर फॉर्म में। 1 की 1 से, 1 की 2 से, 1 की 3 से, 1 की 4 से, 1 की 6 से, 2 की 2 से, 2 की 4 से, 2 की 6 से, 3 की 3 से, 3 की 6 से, 4 की 4 से, एंड द लास्ट इज 6 की 6 से। ये इन सबकी रिलेशन है, ये इनकी रिलेशन बन रही है आपस में। मैंने एक आधे 9 वाला भी डाल दिया है कि आप चल जाएगा 9 वाला क्यों है, क्योंकि 2 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होता। उसने कहा है बी डिवीजन होना चाहिए ए से, बी डिवीजन होना चाहिए ए से। तो बी यहाँ पर 2 है और ए यहाँ पर 4 है, तो 2/4 दैट इज 1/2। क्लियर डिविजिबल नहीं है, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। अब चलते हैं, उसने आगे क्या पूछा है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने कर दिया राइट इन रोस्टर फॉर्म, ये हमारा फर्स्ट आ गया, रोस्टर फॉर्म लिख दिया हमने। सेकंड आ गया हमारा डोमेन। इसका डोमेन क्या है? डोमेन देखो जी, 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है, 4 आया है, 6 आया है। तो 1 2 3 4 6। अब रेंज देख लो इसकी। रेंज जो है 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 6 आया। 1 2 3 4 6, ये इसकी रेंज हो गई। ये इसकी रेंज हो गई। 6 7 8 9 10 11 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पूरे 12 सेट आए हैं जी, पूरे 12 रिलेशन बने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 था आपका, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5th है। अब बस 4 क्वेश्चन छोटे छोटे से, 5th 6 7 8 और 9, 6 7 8 और 9। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अपने। इस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो है तो इजी, बट थोड़े कॉन्सेप्चुअल है। जैसे कोडोमिनल स्टेप है, कोडोमिनल स्टेप बहुत रेयर आता है, लेकिन अगर आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। उसका ध्यान रखना है टॉपिक का कि कोडोमेन में हमको क्या करना है। जो हमें सारे दे रखे हैं वो हमें कोडोमेन में लिख देने हैं। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6, डिटरमाइन द डोमेन एंड द रेंज ऑफ रिलेशन डिफाइंड बाय आर। एक रिलेशन दी है जो आर दिखाई रखी है उन्होंने, वहां कहा है x, x plus 5, x, x plus 5 such that
x बिलोंग कर रहा है 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5। यहां पर ने सब बात क्लियर कर दी है, इसमें x की वैल्यू यदि कहां का वो कर रहा है और रिलेशन दिखा दी क्या कर रहा है। तो उसने पूछी सिर्फ डोमेन और रेंज। क्या पूछा उसने? सिर्फ डोमेन और रेंज। चलो, लेकिन डोमेन और रेंज तब पता रिलेशन निकालेंगे, तो रिलेशन निकाल लेते हैं। एक तरफ रखता हूं मैं x, क्या रखता हूं एक तरफ रख लिया हमने x, दूसरी तरफ रख लिया x प्लस 5। x को रखा 0 1 2 3 4 5। x को रखा हमने 0 1 2 3 4 5। तो रेंज जो आएगी 0 प्लस 5 यानी कि 5, 0 प्लस 5 वो 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 5 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 5 8, 4 प्लस 5 9 और 5 प्लस 5 10। रिलेशन क्या हो जाएगी इनकी? 1, 5 2, 6 3, 7 4, 3 8 है। अच्छा 0 5 है, सॉरी 0 5 1 6 2 7 3 8 4 9 और द लास्ट 5, 10। ये बनेगी रिलेशन। अब हमें रिलेशन शो करने को नहीं कहा तो फिर भी हम कट नहीं करते, चलो छोड़ देते हैं रिलेशन को। लेकिन अगर करना चाहे कोई तो क्या कर देना, r बराबर जो ये सारे आए हैं उनको लिख देना 0, 5 1, 6 2, 7 3, 8 4, 9 एंड द लास्ट इज 5, 10 और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब उसने पूछा है डोमेन और रेंज। क्या पूछा उसने? डोमेन और रेंज। तो डोमेन जो नंबर लिए हैं 0 1 2 3 4 5 और रेंज जो नंबर मिले हैं, रेंज जो नंबर मिले हैं इट इज 5 6 7 8 9 and the last is 10। यहां पर उसने सिर्फ कहा है कि सिर्फ x बिलोंग कर रहा है, ये x प्लस 5 है। यहां इसका कोई रिलेशन नहीं कहा कि बिलोंग करे ना करे। दैट मींस हमने यहां पर x प्लस 5 निकाला, जो निकला 5 6 7 8 9 10 और वो हमारा रेंज के अंदर आ गया, वो हमारा रेंज के अंदर आ गया। इतनी बात क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। राइट द रिलेशन r x, x cube is such that x is a prime number less than 10। x, x cube such that x is a प्राइम नंबर। एक तो प्राइम नंबर हो, दूसरा लेस देन 10, 10 से छोटा भी हो। और किसमें लिखना है इसको? हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इन रोस्टर फॉर्म। ये हमारी कौन सी फॉर्म है? ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है। हमें कौन सी में लिखना है? हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो पहले ले लेते हैं, कौन कौन से लेने पड़ेंगे। इधर x क्यूब लिया और इधर x क्यूब लिया, एक तरफ x और एक तरफ x क्यूब। यहां बन गया इनका रिलेशन, यहां बन गया इनका रिलेशन। छोटा नंबर हो, प्राइम नंबर हो और 10 से छोटा हो, 10 से छोटा हो। तो पहले मैं x निकालता हूं। यहां पर सॉल्यूशन जो x होगा वो होगा मेरा 1 2 3 5 7, 1 2 3 5 7।
अच्छा 1 तो प्राइम नहीं है ना, 1 को हम प्राइम में काउंट नहीं करते, 1 को हम प्राइम में काउंट नहीं करते, तो होगा हमारा 2 3 5 7। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है हमारा वो 2 है। क्या है? 2 है। तो 2 3 5 7, 2 3 5 और 7। अब यहां लिखा मैंने x, यहां लिखा x क्यूब और यहां लिखा मैंने रिलेशन, यहां लिखा मैंने रिलेशन। देखो क्या क्या आएगा, 2 की क्यूब 8, तो 2 कोमा 8, 2 कोमा 8। 3 की क्यूब 27, तो 3 कोमा 27। 5 की क्यूब 125, तो 5 कोमा 125। और 7 की क्यूब 7 7 जा 49 और 49 7 जा 343, 343। तो 7 कोमा 343, 7 कोमा 343। तो इनका रिलेशन क्या बन जाएगा? इनका रिलेशन हो जाएगा हमारा 2 का 8 से, 3 का 27 से, 5 का 125 से और 7 का 343 से, 7 का 343 से। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। इसमें उसने ना तो रेंज मांगी है ना डोमेन मांगा है, सिर्फ उसने कहा है रोस्टर फॉर्म में लिखो, सिर्फ कहा है रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो हमने ये वाला क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दो क्वेश्चन बचे हैं, फिर एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी और फिर कल के लिए टॉपिक आ जाएगा हमारा फंक्शन। कल के लिए टॉपिक क्या आ जाएगा हमारा? फंक्शन। Question 8. Let A is a set x y z. A कोई सेट है, इसके एलिमेंट x y z है। B कोई सेट है, वन कोमा 2 है। Find the number of relation from A to B. Number of relation A to B। रिलेशन क्या पूछा उसने? नंबर ऑफ रिलेशन। तो हम नंबर ऑफ रिलेशन बता देंगे उसमें क्या होगा। तो यहां पर जी नंबर रिलेशन हो जाएगा वो हमारा नंबर ऑफ रिलेशन टू की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस नंबर। ए क्रॉस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं? तो यहां पर 3 इसमें है, 2 इसमें है, तो 3 2 जा 6, तो 2 की पावर 6 यहां पर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 की पावर 6 यहां पर आंसर हो जाएगा। तो इतने अलग अलग रिलेशन होंगे जो इनके आपस में बन सकते हैं। एक का जो रिलेशन बन सकता है बी से, वो ये अलग अलग तरह से इतने रिलेशन बन सकते हैं, यानी कि 64 रिलेशन। कितने बन जाएंगे? 64 रिलेशन यहाँ पर बन जाएंगे। चलिए अब इसका लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारा एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन। ये वाला एग्जाम्पल नंबर 9 में कराया था हमने, एग्जाम्पल नंबर 9 में भी कराया था, जब वहां पूछा गया था उसने कि ए और बी में कितने नंबर ऑफ रिलेशन बन सकते हैं। तो हमने क्या लिखा था? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कितने होंगे? तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, 3 2 6, तो 2 की पावर 6 इसका आंसर हो गया। 2 की पावर 6 इसका आंसर
हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 9। लेट R रिलेशन ऑन Z डिफाइंड बाय R A, B belongs to Z, A minus B is an integer, find the domain and range of R. Domain and range of the R. क्वेश्चन नंबर 9 है, R को रिलेशन है जिसमें A, B है और ये A, B जो है वो बिलोंग कर रहे हैं Z को। Z क्या है हमारा? Z क्या है हमारा? ये होता है हमारा इरेशनल, ये होता है हमारा इंटीजर। क्या होता है? ये इंटीजर होता है। उसमें आगे कहा है, उसने आगे कहा है कि A माइनस बी इज एन इंटीजर। A माइनस बी इज एन इंटीजर। तो उसने पूछा हमसे डोमेन और उसने पूछा हमसे रेंज। तो देखो जी, जब इंटीजर लिए हैं तो इंटीजर बहुत सारे हैं, यहां पर तो कोई लिमिट है नहीं। अगर मैंने सपोज करा 2 लिया और 2 में से 8 घटाया तो माइनस का 6 आ गया, तो वो भी इंटीजर है। तो यहां पर 2 भी इंटीजर था, 8 भी इंटीजर है और 6 भी इंटीजर है। तो यहां पर जो डोमेन होगा वो भी इंटीजर होगा और जो रेंज होगी वो भी इनका इंटीजर होगी। जैसे कि द इंटीजर्स आर, मैं लिखते हैं यहां पर द इंटीजर्स आर माइनस इन्फिनिटी से चलकर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 से इन्फिनिटी जाते हैं। तो ये सब हमारे क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। तो इनके बीच की आप कोई भी वैल्यू कैसे भी लेकर सोल्व कर ले तो आंसर इंटीजर आएगा। तो आपकी डोमेन भी इंटीजर होगी और आपके रेंज भी इंटीजर होंगे। इसी के साथ आपकी आज यहाँ पर ये एक्सरसाइज 2.2 फिनिश हो चुकी है। और अब कल को हमारा टॉपिक रहेगा फंक्शन। कल का टॉपिक हमारा क्या रहेगा? कल का टॉपिक हमारा होगा फंक्शन। तो कल हम पढ़ेंगे फंक्शन। और आज की एक्सरसाइज 2.2 यहाँ फिनिश हो चुकी है। आपको यहाँ तक ये वीडियो कैसी लगी मुझे एक बार लाइक और कमेंट करके जरूर बता देना। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो या थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि वो भी इस तरह से 11th क्लास को अच्छे से अपना टॉपिक वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ सके।